नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए जो संकेत ग्लोबल मार्केट से मूड माहौल बेहतर नजर आ रहा है। कल डाउ जोन्स 580 अंक चढ़ के दिन के ऊपरी स्तरों पर जाके बंद हुआ 2.25% की गेंद से, और नेस्डेक और साथ ही साथ आप S&P 500 भी देखिए तो 1.25 से 1.5% तक की तेजी के साथ वहां क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट आप देखिए उसका जो असर है वो एशियन मार्केट्स में आज साफ तौर पे देखने को मिला है। मिसाल के तौर पे निकेई देखिए, जो जापान का बाजार है, 0.25% का उछाल अब आपको नजर आएगा। इसके अलावा कॉस्पी देखिए 1.5% ऊपर है। ताइवान के वहां पे भी करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। हैंगसेंग भी आपको करीब 9 अंकों के आसपास की बढ़त दिखाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो तमाम एशियन मार्केट्स में आज जोश देखने को मिल रहा है। और खासतौर पे एग्जैक्ट निफ्टी देखिए 10,300 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 59 पॉइंट के आसपास की गेंद से। हालांकि आप एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो कैश के हिसाब से तो ये लेवल उन्हीं लेवल्स के आसपास है, लेकिन हाँ फ्यूचर्स में कल हम 10,255 के आसपास बंद हुए थे। तो उस लिहाज से ये जो उछाल है आपको जरूर नजर आ रहा है कि 10,300 के पार फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी में जो कारोबार है वो देखने को मिला है। तो मूड माहौल बेहतर है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या न्यूज फ्लो है और कल के परफॉर्मेंस बताइए। देखिए संदीप, ओवरऑल तो जो मूड माहौल है पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट का वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर नेट अगर हम देखें तो जिस हिसाब से बिकवाली हो रही है एफआईआईज की लगातार, वहाँ एक थोड़ा सा भारतीय बाजारों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। पर कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कल के सत्र में एफआईआईज की अगर आप बिकवाली देखेंगे तो करीब 1900 करोड़ रुपए की बिकवाली इन्होंने कैश मार्केट में की थी। तो उससे जो है मूड माहौल कहीं थोड़ा सा जो है एक डैम्पेन होता हुआ नजर आएगा। पर नेट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ ही रुझान लग रहा है आज के सत्र के लिए भी। बहरहाल कल के सत्र में जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे उसमें जो परफॉर्मर्स निकल कर आए थे वो पर्टिकुलरली काफ़ी सारे सेल साइड के स्टॉक्स थे मेजरली। और यहाँ पर कोल इंडिया आप देखिए, इसके फीचर्स मैंने आपको बेचने की राय दी थी 137 के टारगेट के लिए। 133.7 पे ये लोअर लेवल्स टच करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर बिकवाली साफ तौर पर 5-6% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही BHEL यहाँ पर भी जो रेटिंग डाउनग्रेड की गई थी उसका इम्पैक्ट आपको इनके स्टॉक प्राइसेस में गिरावट के साथ देखने को मिला। यहाँ पर भी टारगेट अचीव हुए। साथ ही हिंडाल्को के फ्यूचर्स, ये आखिरी स्टॉक मैंने आपको कल रेकमेंड किया था, तो यहाँ पर भी बिकवाली साफ तौर पर नजर आई। और जो लक्ष्य दिए थे उससे भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली डाउन ये बंद होते हुए दिखे। साथ साथ अगर आप देखेंगे ICICI बैंक और बाटा इंडिया, इसके भी फ्यूचर्स बेचने की राय दी थी और यहाँ पर भी ट्रेंड जो था वो नेगेटिव साइड की तरफ ही हमें देखने को मिला। दो खरीदारी के स्टॉक्स में जो परफॉर्म करते हुए नजर आए, ग्लेनमार्क फार्मा नतीजों के लिहाज से और एरिस लाइफ साइंस, ये दोनों में आपको जो है तेजी देखने को मिली। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ परफॉर्मेंस थे? ओके, तो आपका शानदार परफॉर्मेंस था। कुशल, मेरे परफॉर्मेंस में भी अगर आप देखें तो जो कल स्टॉक्स मैंने आपको बिकवाली खरीदारी दोनों के बताए थे, 7 स्टॉक ऐसे हैं जिनके टारगेट हिट होते हुए दिखे। और इनफैक्ट 2 स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि 20% के ऊपरी सर्किट पे जाके बंद हुए। मैं बताऊंगा। पहले बिकवाली वाले ट्रेड देखिए। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय थी और बजाज फाइनेंस, दोनों की जो रेटिंग है उसे जंक करार दिया गया था S&P की ओर से। 4.5% से ज़्यादा एक्सिस बैंक लुढ़क गया और 414 का टारगेट था, 401 तक के नीचे के लेवल्स देखने को मिले। बजाज फाइनेंस बंद जरूर 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ हुआ, लेकिन दिन के दौरान आप देखिए 2765 तक की स्टॉक का लुढ़क गया था। मैंने आपको 2830 रुपये का लक्ष्य दिया था। इसके अलावा नाल्को के फ्यूचर्स में मैंने आपको बोला था नंबर्स भले ही आपको अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप डिटेल्स देखेंगे तो एडजस्टमेंट्स के बाद नंबर खराब ही हैं। 4.5% से ज़्यादा लुढ़क के ये स्टॉक भी कल के सेशन में बंद होता हुआ दिखा। हुडको, ये खरीदारी करने की राय थी, नंबर्स दमदार थे, 20% के ऊपरी सर्किट पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। अवंती फीड्स भी नतीजों के लिहाज से आपको बताया गया था, दिन के दौरान तो इसने 550 के आसपास के लेवल छुए, 10% की तेजी के साथ ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। और आपको याद होगा कल मैंने 2 पेपर स्टॉक्स आपको बताए थे। वेस्ट कोस्ट पेपर देखिए 15% के उछाल के साथ बंद हुआ, दिन के दौरान इसने 20% का अपर सर्किट भी हिट किया था। और आंध्रा पेपर, जिसमें कुछ बड़े निवेशकों की एंट्री हुई है, 20% का ऊपरी सर्कल इस स्टॉक में भी देखने को मिला। तो कुल मिला के 7 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें दमदार एक्शन था और जो बाय करने की रिकमेंडेशंस थी 5, उसमें से 4 स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि 10 से लेकर 20% तक कल के सेशन में चलते हुए दिखे। अब आज के स्टॉक से जहां तक बात है कुशल, आज मैं फिर से आपको खरीदारी बिकवाली दोनों के ट्रेड्स बताऊंगा। इवनली बैलेंस्ड है, 5 बिकवाली के 5 खरीदारी के ट्रेड्स हैं। शुरुआत में फिर से आज बिकवाली के ट्रेड्स के साथ ही करना चाहूंगा और 2 पहले नाम आपके सामने रखता हूं, वो है RBL बैंक और महानगर गैस के फ्यूचर्स MGL। इन दोनों में आज आपको शॉर्ट करके चलना है। कल जिस तरह से फिर से महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया गया है, 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियां, ऐसे स्टॉक्स जो कि महाराष्ट्र फोकस्ड हैं, जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, जो वहीं की कंपनियां हैं या वहाँ पे उनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात ज़रूर हो सकती है। काफ़ी हद तक कल ये डिस्काउंटेड था, शायद बाजार इस चीज़ को मान के चल भी रहा था। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में
बॉम्बे में और ख़ास तौर पे और तमिलनाडु में, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कल मार्केट्स में देखने को मिला था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि डाउन साइड बाकी है, खास तौर पे इस वजह से भी कि जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया उसमें कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाएंगी। और उसमें भी कल कुशल याद होगा, कल मुंबई में मैंने सुना था कि बड़े जाम लगते हुए दिखे, क्योंकि जो चेकिंग है, जो पुलिस की ओर से जो अब इंक्वायरीज की जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, कि जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको रोकने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है। मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक में आज भी 174 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। महानगर गैस इनकी डिमांड को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उसको स्टॉक फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। कल भी गिरा था, आज भी गिर सकता है। 1023 ही आपका टारगेट होगा, 1055 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सीरीज़ की शुरुआत करता हूँ और यहाँ पर पहले 2 स्टॉक्स भी मेरी तरफ से खरीदारी के हैं और टाटा स्टील है। आप देखिए इनके नतीजों में खासकर मैं इनके ऑपरेशनल नंबर्स पर फोकस कर रहा हूँ। अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पर हमें इनके कंसोलिडेटेड आधार पर नंबर्स देखने को मिले हैं और काफ़ी बढ़िया। आप देखिए इनके जो कामकाजी मुनाफा है करीब 4650 करोड़ रुपए का आया है और हमारा जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स था और हमारा जो अनुमान था वो करीब 3900 करोड़ का था। तो सिग्निफिकेंटली जो है इसने एबिटा को बीट किया है। तो यहाँ पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर साइड पर होने की वजह से मुझे लग रहा है कि आज टाटा स्टील में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली का सपोर्ट भी है, उन्होंने भी ओवरवेट रेटिंग दी है इसको और 405 रुपए के लक्ष्य सुझाव है, यानी कि मौजूदा भाव से काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो टाटा स्टील में आपको खरीदारी करने की राय है। 331 के टारगेट के लिए 310 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अगला स्टॉक है मेरी सूची में ऑयल इंडिया का। अब यहाँ पर देखिए जो क्रूड में कल के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई है 3.5-4% की, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया भी आज फोकस में रहेगा। इस वजह से काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर बन सकती है, कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी हो। ONGC मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके जो है आज नंबर्स आने वाले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिले। बट ऑयल इंडिया आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 98 के टारगेट के लिए 92 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तीसरा नाम जो मेरी लिस्ट में है, जैसे मैंने कहा 5 स्टॉक्स आपको बिकवाली की बताऊंगा। पीवीआर के फ्यूचर्स में आज आपको शॉर्ट करके चलना है। वजह है जो अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें, वैसे तो महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा है वो तो एक दिक्कत की बात है ही है। ओवरऑल भी आप देखा जाए, कल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें ये जो 31 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया उसमें ना तो सिनेमा हॉल खुलेंगे, ना कोई स्विमिंग पूल खुलेगा, ना कोई ऑडिटोरियम खुलता हुआ दिखेगा। और उसके ऊपर आप देखिए जो 7 बड़ी पिक्चर्स हैं जो कि रिलीज होने वाली थी, जो फिल्में रिलीज होनी थी उसमें लक्ष्मी बॉम्ब जैसी पिक्चरें, जो द बिग बुल जैसी जो पिक्चरें हैं वो अब OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज होती हुई दिखेंगी। तो कुल मिला के देखा जाए एक बड़ा शिफ्ट है जो कि अब ये मल्टीप्लेक्स स्पेस में होता हुआ दिख रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं पीवीआर जैसे स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। कल भी स्टॉक का ढीला हुआ था, कमजोर था, आज भी हो सकता है 965 तक की चाल बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके नीचे भी चला जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। 996 रुपये ये आपको क्लोजिंग के लिहाज से कल के लिए आज स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना है। पेट्रोनेट LNG इसके फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलना है। ये नंबर्स यानी कि नतीजों के आधार पे आपको बिकवाली करने की राय दी जा रही है। देखिए नंबर्स कमजोर रहने थे, हम पहले से अनुमान करके चल रहे थे कि तिमाही दर तिमाही नंबर्स में कमजोरी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कमजोरी आएगी ये हम मान के नहीं चल रहे थे। इनकी बिक्री जरूर बढ़कर आई, जो रेवेन्यू इनके आए वो केवल 3.5% के आसपास ही घटते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान था कि काफ़ी बड़ा ड्रॉप आएगा 10% से ज़्यादा का, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए 700 करोड़ रुपए के आसपास आया, जबकि हम 1050 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्जिन बढ़ के आने की उम्मीद थी, मार्जिन घट गए हैं 4% से भी ज़्यादा। और मुनाफा आप देखिए हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे लगभग आधा आता हुआ दिखा है, 50% के आसपास का ड्रॉप है, 725 करोड़ से 350 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर। तो ये नंबर्स खराब रहने का अनुमान था, लेकिन इतने खराब आएंगे, खासतौर पे ऑपरेटिंग फ्रंट पे मार्जिन इतने वीक हो जाएंगे, ऐसा कोई भी मान के नहीं चल रहा था। तो पेट्रोनेट LNG खराब नंबर्स के दम पे शॉर्ट करे, 255 ये आपका टारगेट है, 265 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल जी। तो अगले जो मेरे 3 स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली अगर आप पहले 2 स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर बिकवाली की राय है। और भारत और चीन के बीच में जो रशाकशी का माहौल चल रहा है वो काफ़ी अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो कल भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, टिकटॉक समेत। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी गतिविधियां हो रही हैं इंडिया और चाइना के बीच, उस लिहाज से जो भी कंपनियां पर्टिकुलरली जो फोकस में रहती हैं और जो काफ़ी सारा रेवेन्यू चाइना से डायरेक्ट करती हैं, उन पर इम्पैक्ट आज भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लिहाज से मदरसन में पहला स्टॉक है जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर चाइना से करीब 7% रेवेन्यू डिराइव करता है और यहाँ पर इसकी
चीज़ का इम्पैक्ट आपको आ सकता है। तो मदरसन सूमी के फ्यूचर्स बेच के चले 92 के लक्ष्य के लिए, 99 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स का। आप देखिए इनकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है 20% जो है वो चाइना से आती है, तो ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहता है। और यूएस और यूरोप में तो जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पर आपको आता हुआ नजर आ सकता है। और लग्जरी कार सेगमेंट में ये कंपनी है। तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स बेच के चले 96 के लक्ष्य के लिए, और 103 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। जो पांचवा स्टॉक मेरी लिस्ट में है कुशल, वो है माइंडट्री। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। एक आईटी स्टॉक है। कल भी अगर आप देखिए आईटी स्टॉक्स में प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। आप देखिए कहीं ना कहीं, कल तो नहीं परसों जरूर हमने देखा था कि यूएस के मार्केट्स भी जिस तरह से यूएस में लगातार कोरोना से जुड़े हुए मामले बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देते हुए दिख रहे। कल भी अगर आप देखें तो दुनिया भर में करीब 1.5 लाख ऐसे नए मामले आते हुए दिखे हैं। 3400 लोगों की मौत हुई है। और यूएस में आप देखिए कल के सेशन में 44,000 से ज़्यादा नए मामले आते हुए दिखे। और इनफैक्ट कुशल शायद आप ही ने एक ट्वीट भी शेयर किया था, मैं देख रहा था, कैलिफोर्निया में जिस तरह से मामले बढ़ते हुए दिखे हैं, वो अब तक का रिकॉर्ड नंबर है। जो कि जो नए मामले आए हैं कैलिफोर्निया में, वो अब तक का सबसे बड़ा नंबर वहाँ पे आता हुआ दिखा है। तो कुछ कुल मिला के देखा जाए, रोज़ हम कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो कि थोड़ा सा चौंकाने वाला है। यूएस में जहाँ तक मामलों की बात है, अभी भी जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो ट्रम्प साहब बहुत पहले कह चुके हैं, अभी भी ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कि यूएस में जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते, उसमें थोड़ी क्रम में कमी देखने को मिले या तो कोई ग्रोथ जो है वो रुकती हुई दिखे। तो उस लिहाज से देखा जाए अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो ये आईटी स्पेस जो कि जिनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है यूएस में, उनके लिए ज़रूर दिक्कत की बात है। माइंडट्री, इन्फोसिस, इन सब में हमने देखा कल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। आज भी हो सकता है कि यहाँ पे गिरावट का दौर देखने को मिले। 902 रुपये ये आपका टारगेट है। खुलने दीजिए मार्केट्स को, जब सेटल हो जाए उसके बाद शॉर्ट कीजिए, क्योंकि आज मूड माहौल बेहतर हो सकता है कल की गिरावट के बाद थोड़ा उबर जाए, लेकिन हायर लेवल्स पे शॉर्ट ही करना है, यही ध्यान रखना है आपको। 902 रुपये ये आपका टारगेट है। 930 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, चलिए पांचवा स्टॉक मेरी सूची में जो है वो भी इंडिया चाइना के ऊपर जो अभी खींचतान हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपको वोल्टास में देखने को मिल सकता है। आप देखिए ऑटो कंपोनेंट्स के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है और जो भी अप्लाइंसेस ये लोग इम्पोर्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको वोल्टास में आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट हम 90% कंप्रेसर जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो इसका जो ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वोल्टास मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। तो वोल्टास के फ्यूचर्स बिकवाली करके चले 520 के लक्ष्य के लिए, और 550 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, तो ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने आपको सारे स्टॉक्स, पांचों स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। शुरुआत मैंने 2 ऐसी कंपनी के साथ करी जिनका महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा सरोकार है, कारोबार है, आरबीएल बैंक और महानगर गैस। इनफैक्ट इनके मेजोरिटी ऑफ द जो ऑपरेशन है वो महाराष्ट्र में ही है। और जो लॉकडाउन जिस तरह से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज की जो बिजनेसेस हैं उनमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आरबीएल बैंक कल भी लुढ़का था, आज भी हो सकता है 174 तक के टारगेट आ जाए। महानगर गैस में 1023 का लक्ष्य होगा। पीवीआर जिस तरह से अब अभी भी ये जो लॉकडाउन किया गया है उसमें सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, भले बहुत सारी छूट दी गई हैं, लेकिन सिनेमा हॉल अभी भी नहीं खुलेंगे, तो उसका इम्पैक्ट पीवीआर में देखने को मिलेगा। ओटीटी पे वैसे भी जो नई पिक्चर्स हैं वो रिलीज होती हुई दिख रही हैं। 965 का टारगेट है। पेट्रोल एलएनजी नंबर्स खराब है, अनुमान से भी खराब है, इस वजह से 255 का टारगेट लेकर शॉर्ट करें। और माइंडट्री जिस तरह से यूएस में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आईटी कंपनियां एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, 902 रुपये का टारगेट लेके माइंडट्री में शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल संदीप, मेरी सूची में पहले जो 2 नंबर्स हैं वो खरीदारी के हैं। और टाटा स्टील में खरीदारी की रही इसलिए है क्योंकि ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स जो हैं वो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा क्रूड में जो कल 3.5-4% की तेजी आई थी, उसका जो इम्पैक्ट है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए पॉजिटिव रह सकता है, तो ऑयल इंडिया में खरीदारी चले। पर ऑन द फ्लिप साइड चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है, इनफैक्ट कल भारत सरकार ने जो 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है, उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलेशंस को असर करता हुआ नजर आएगा। और जो भी कंपनियां इससे इम्पैक्ट हो सकती हैं उसको मैंने आज शॉर्ट करने की राय दी है, जिसमें मदरसन सूमी, टाटा मोटर्स और वोल्टास, ये तीनों के फ्यूचर्स बेचने की राय है। ओके, तो 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब मेरी लिस्ट में 5 स्टॉक्स कुशल खरीदारी के होंगे। पहला नाम इसमें है भारतीय एयरटेल का। इसमें आज आपको करनी है खरीदारी। 2-3 वजह हैं। एक तो कुछ अनकन्फर्म्ड न्यूज़ फ्लो है, ऐसा है कि यहाँ पे कुछ इनकी सब्सिडरी जहाँ पे स्टेक सेल हो सकता है, कोई बड़े निवेशक वहाँ पे बड़ा चंक एक्वायर करने की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। एक तो वो रीज़न है। दूसरा, कल जो फरवरी महीने के आंकड़े आते हुए दिखे, इनके जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें एडिशन होता हुआ दिखा है। और तीसरा, जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा है,
ये कहीं ना कहीं जितनी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि उनका जो डेटा कंजम्पशन है वो शायद बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितना लॉकडाउन बढ़ेगा उतना वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। लोगों के पास अगर आप देखें तो ज़्यादा अगर ट्रैवल करने के हिसाब से या ज़्यादा स्पेयर टाइम बचता है तो फिर वो मोबाइल से अपना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए टेलीकॉम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे भारतीय एयरटेल एक काफ़ी प्रॉमिसिंग नाम नज़र आ रहा है, और हाल फिलहाल जो करेक्शन हुआ है उसके बाद तो वैल्यूशन भी ठीक ठाक है। 578 टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 561 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। और दूसरा नाम है जैकॉप का, ये नतीजों के दम पे स्टॉक चुना गया है। नतीजों में आप देखिए इनकी जो आय है चौथी तिमाही में साल दर साल कंसोलिडेटेड बेसिस पे 16% जरूर घटी है, लेकिन नेट लेवल पे आप देखिए नंबर दमदार है। खासतौर पे घाटे से ही कंपनी मुनाफे में आई है, 4.25 करोड़ रुपए का घाटा था, उसके सामने 4 करोड़ रुपए के मुनाफे का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। तो ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है। कल वैसे भी आप देखिए मूड माहौल खराब था, 5% लुढ़क के बंद हुआ है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन थे नहीं कि नंबर्स बहुत शानदार आएंगे। तो एक चौंकाने वाला एक सरप्राइजिंग नंबर आया है, तो एक नीजक रिएक्शन ऊपर की ओर आ सकता है। 87 उसके बाद 88 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 84 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूँ और छठा स्टॉक मेरी जो लिस्ट है उसमें है इंडिगो फ्यूचर्स। इसको बेचने की राय है। आप देखिए जिस हिसाब से कच्चे तेल में कल तेजी बनी थी वो एक नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस इशू हुई है, 31 जुलाई तक कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं होगा, और ये करीब 20 से 22% रेवेन्यू जो है इंटरनेशनल उड़ानों से भी आता है इनका। तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आता हुआ नजर आएगा आगे आने वाली तिमाहियों में। और आज के लिए पर्टिकुलरली आपको इंडिगो इस वजह से शॉर्ट पे चलना है। तो 1080 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 1040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर इसलिए बिकवाली करने की राय है क्योंकि CLSA ने जो है खरीदारी की जो राय थी उसको बदल कर अब इन्होंने बिकवाली की राय कर दी है, और 440 से लक्ष्य के टारगेट 420 रुपए कर दिए हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स बेच के चले, 455 480 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अगले 3 नाम या आखिरी 3 नाम मेरी लिस्ट में तीनों खरीदारी के ट्रेड्स हैं और नतीजों के दम पे हैं। पहला नाम है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके नंबर्स हम कल आपको कह भी रहे थे कुशल लगातार कि नंबर्स बहुत शानदार आएंगे। इनफैक्ट डिफेंस स्पेस और कैपिटल गुड स्पेस में बेस्ट नंबर्स आने का अनुमान है, और जो हमारा अनुमान था उससे भी बेटर नंबर्स आप देखिए इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। चाहे आप आय के फ्रंट पे देखिए, कामकाजी फ्रंट पे देखिए, 1200 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स का एक्सपेक्टेशन था, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया है। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आते हुए दिखेंगे, कम मार्जिन वाले ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। 21.5% का अनुमान था, 24.5% से बढ़कर मार्जिन 26% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा जो कि 813 करोड़ रहने का अनुमान था, 1000 करोड़ से ज्यादा आता हुआ दिखा है, 50% से ज्यादा का जंप है। तो सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। कल भले ही चला है लेकिन आज भी दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। करीब 90 रुपए के आसपास के टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 86.30 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ऐसे ही नंबर्स आए हैं भारत डायनेमिक्स के। यहाँ पे भी आप देखें तो नंबर्स बेहद शानदार हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखे। चाहे मार्जिन देखिए, चाहे कामकाजी फ्रंट पे देखिए, चाहे आप मुनाफा देखिए तो 2 गुना से कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। 121 करोड़ वाला मुनाफा 300 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा है। तो ऑलमोस्ट आप देखिए 3.25 गुना के आसपास की जंप देखने को मिली है। और 950 करोड़ वाला जो आय का नंबर था वो 1435 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स बेहद शानदार है। स्टॉक हालांकि बहुत ज़्यादा चला है, हाल फिलहाल में इसी एंटिसिपेशन में नंबर अच्छे आएंगे। खुलने दीजिए, सेटल होने के बाद लोअर लेवल्स पे मिले तो खरीदारी करें। 309 310 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 298 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। और आखिरी स्टॉक है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसे आप द न्यू इंडिया एश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है और आपको बता दूं सरकारी कंपनी है। और GIC के नंबर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दमदार नंबर थे और उसके बाद रिएक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग आया था। और उस दिन हमने इस स्टॉक में भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा। तो GIC के नंबर्स के दम पे ही एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग आएंगे। ये नंबर्स आज आने वाले हैं, नतीजों से पहले खरीदारी करने की राय है। 117 ये आपका टारगेट है, 112 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो एक करेक्शन है इंडिगो जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे 1080 का शॉर्ट करने की राय दी थी 1080 के लक्ष्य के लिए। मैं अभी फ्यूचर्स के लेवल चेक कर रहा था तो 1008 के लेवल पे कल क्लोजिंग हुई है इसकी। तो यहाँ पर आप 980 रुपये माफ कीजिएगा, यहाँ पर इसका टारगेट कर लीजिए और 1040 का आपको स्टॉप लॉसेस में रखना होगा। अब मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर अगले जो 3 नाम है वो खरीदारी के हैं। पर्टिकुलरली पहला जो नाम है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है, HDFC बैंक का। टेक्निकली
जो है चार्ट्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज मोमेंटम जो है, आज यहाँ पर बाजार की जो तेज़ी बनेगी, उसमें बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर्टिकुलरली लीड करते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है। तो 1100 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 1055 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और आईटीसी, अगले ये जो दो नाम है एफएमसीजी, आप देखिए पिछले 1-1.5 हफ्ते में बहुत ही बढ़िया तेजी आपको एफएमसीजी काउंटर्स में देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है और मानसून के फोरकास्ट आ रहे हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखिए महीने की शुरुआत भी कल से होने वाली है और लोगों को ये अंदेशा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो टाटा कंज्यूमर में आप खरीदारी करने की राय है। 400 रुपए के लक्ष्य के लिए 375 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और आईटीसी 203 का टारगेट यहाँ पर रखना है। कल भी अच्छा आपको इसमें देखने को मिला था और 190 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी होगी। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक बिकवाली के 5 खरीदारी के ट्रेड्स बताए हैं। आरबीएल बैंक और महानगर गैस, इन दोनों स्टॉक्स के साथ मैंने शुरुआत करी। बिकवाली की राय है, जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा है महाराष्ट्र में, इन कंपनियों का बड़ा एक्सपोजर है तो यहाँ पे इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। पीवीआर में भी देखिए जो लॉकडाउन बढ़ा है उसमें मूवीज़ और सिनेमा हॉल्स नहीं खुलते हुए दिखेंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मूवीज शिफ्ट होती हुई दिख रही है, तो पीवीआर में भी आज बिकवाली करके चल सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी के फ्यूचर्स में बिकवाली करें, नंबर जितने खराब रहने का अनुमान था उससे कहीं खराब आते हुए दिखे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट करें। और माइंडट्री, जिस तरह से यूएस में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आईटी कंपनीज कल भी गिरी थी, आज भी हो सकता है यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिखे। खरीदारी में पहला नाम है भारती एयरटेल का, जहाँ पे कल सब्सक्राइबर के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी शानदार आए थे और लॉकडाउन बढ़ेगा तो इनकी जो खपत है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। जैकॉब टर्न राउंड है, घाटे से मुनाफे में आई है, 87 का टारगेट लेके खरीदारी करें। बीईएल के नंबर्स भी जितने अच्छे आने का अनुमान था उससे कहीं बेटर आए हैं। भारत डायनेमिक्स के नंबर्स भी अच्छे हैं तो नतीजों के दम पे खरीदारी कर सकते हैं। और न्यू इंडिया एश्योरेंस आखिरी स्टॉक है जिसके नंबर्स आज आने हैं। जीएससी के नंबर्स बहुत शानदार रहे थे, ऐसे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, तो इसलिए नतीजों से पहले खरीदारी करें। 117 का टारगेट लेकर। नतीजों के लिहाज से अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पे देखेंगे तो टाटा स्टील के बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर इसीलिए मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ। इसके अलावा क्रूड में जो तेजी बनी थी 3.5-4% की कल के सत्र में, ऑयल इंडिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी काफी बेहतर साइड पर आज परफॉर्म कर सकती है। इसके साथ साथ 3 बिकवाली के ट्रेड्स हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ जिन भी कंपनी को एक्सपोजर है वहाँ पर उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स और वोल्टास, इन तीनों में आपको बिकवाली करके चलनी है। इसके अलावा अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन आई है 31 जुलाई तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं वो भरी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इंडिगो के लिए एक और नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो 980 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, इसके भी फ्यूचर्स बेच कर चले। सीएलएसए ने खरीदारी की राय से बदलकर बिकवाली की राय कर दी है, तो 455 का टारगेट यहाँ पर रखिए। और 3 स्टॉक्स मेरे अंत में खरीदारी के हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक और एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और आईटीसी शामिल है। चलिए तो फास्ट मनी में आज के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। एसजेक 50 अब आप देखिए 70 अंकों की तेजी है, 10,317 का लेवल है, यहाँ पे मजबूती बढ़ती हुई दिखी। और हैंगसेंग जो कि हांगकांग के बाजार है, अब वहाँ पे भी 1% के आसपास की मजबूती है, 200 अंकों से ज़्यादा का उछाल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में इतना ही। मुझे कुशल को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद लेके आएंगे शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।